तो भाई लोग, दोस्त लोग, मेरी बहनें, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक पर। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब वैसे जानते हैं आप सब, तो वैसे पता ही है कि 3 दिन तो हम लगातार जो है तबीयत ठीक नहीं रही, तो कुछ कर नहीं पाए कार्यक्रम। और कोशिश में ये भी थे कि आपने वो पहला एपिसोड जो हमारा बहुत पसंद किया, बहुत प्यार आप सबने दिया, जब हमने भगत राम जी से बातचीत की थी और उनकी भक्ति का राज जानने की कोशिश की थी और बहुत सारी चीजें। वो 1 घंटे का कार्यक्रम हो गया था और आप सबको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद आप सबकी बहुत सारी ये डिमांड भी थी कि भाई आप जो है फिर से उनको बुलाइए। तो हमने कहा बिल्कुल बुलाएंगे। और आज फिर से जो है हम उनको जो है आमंत्रित हमने किया, तो उन्होंने टाइम निकाला है, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा सौभाग्य है कि देखिए, भक्ति जो है वो बहुत एक ऐसी एक उपलब्धि है, बहुत कम लोगों को मिलता है। इतना भक्ति वाला गुण जो है इनको मिला हुआ है। तो हमने कहा कि चलिए, अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है। तो कर्नाटक के परिणाम आ चुके हैं, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। क्या करेंगे, क्या कहेंगे इन सब मुद्दे पे अपने ये भक्त जो है अपने भगवान को लेकर। हमने कहा उन्हीं को बुलाते हैं। आज आ गए हमारे साथ, हम जोड़ रहे हैं उनको, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और हम जोड़ रहे हैं और हमसे उनसे बात करेंगे थोड़ा कि भाई, अरे ये क्या, अरे भगत राम जी, अरे प्रभु महाराज, ये चेहरा काहे छुपा के बैठे हैं? अरे चेहरा तो दिखाइए। चार अरे पांच दिन से थोड़ा 4-5 दिन से लोग जो है पीछे पड़ा हुआ है सब। अरे काहे राजेश पर? ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके घर में बहुत सारा सूजी है तो हलवा खाने आ रहे हैं हम थोड़ा आजकल मिल नहीं रहे हैं लोगों से। अरे वो हम आपका वीडियो देखे थे, वो आप कह रहे थे कि हम एक महीने तक हलवा ही खाएंगे। काहे हलवा खाएंगे भाई, और कुछ क्यों नहीं? क्या है कि सब भगत लोग के घर में बहुत सूजी है ना। इतना सूजी है कि अब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और पूरे दुनिया को हलवा खिला सकता है भारत। आज इतना आत्मनिर्भर है, नया भारत है। बहुत सूजी है तो बहुत हलवा, पूरे 1 महीने तक हलवा खिला सकते हैं पूरा दुनिया को। अरे वो सूजन अलग होती है ना, ये सूजी थोड़ी होता है। आप कहाँ गुरु हर चीज मिक्स कर रहे हैं? वो तो सूजी, सूजी तो वो अलग है ना, वो तो खाने का चीज है। आप जो सूजने की बात कर रहे हो तो कुछ और ही होगा, ये उससे हलवा दिखाने का कैसे? चीज है। अच्छा, वो भी खाने का चीज है। ये दिखाने का चीज है। अच्छा हाँ, दिखाने का चीज है, दिखाने का चीज तो हम दिखाएंगे नहीं हमारा सूजी कहाँ है। है। अरे प्रभु, हम तो बड़े उत्साह में थे। हम तो हालांकि आतुर थे, उत्सुक थे आपसे बात करने के लिए। कि मैंने कहा भाई, कर्नाटक में तो आपके भगवान ने, अपने शेर के, आपके शेर ने गजब कर दिया है। मतलब कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी जो है 66 सीटें लाके रख देना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। आपको तो खुश होना चाहिए था। आप फिरकी ले रहे हो, हमको पता है। अरे कहाँ, नहीं नहीं, सही बता रहे हमको हमको थोड़ा वो जोर का झटका जो है जोर से ही लगा है ना। तो आप थोड़ा फिरकी ले रहे हो। पर हमको हैरानी तो हो रहे हैं, हैं। हैरानी अच्छा। तो हो रहे हैं कि हमरा शेर मतलब जो चाहता है होना, ऐसा होता नहीं है दुनिया में। जो आदमी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, तो कांग्रेस को वोट देने से नहीं रोक सकता लोग को? हो ही नहीं सकता भाई साहब। हमरा शेर हार कैसे सकता है? हमको आज तक भरोसा नहीं हो रहा है। 5 दिन हो गए हैं भाई साहब, आंख ही नहीं सूझ रहा है हमरा, बहुत कुछ सूझ रहा है। बस हैरानी हो रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है आएगा, तो फिर भी उसके बाद भी हार कैसे गया हमको भरोसा नहीं हो रहा है। बजरंग बली भी देखो क्या कर दिए। हमको थोड़ा लग रहे हैं कि बजरंग बली भी जो ऐसा किया है ना, बजरंग बली का पुराना आदत है। देखे नहीं थे, मतलब पहचानने में मिस्टेक कर देते हैं। देखे नहीं थे जब संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो हाँ, संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत उठा के ले आए थे। ठीक तो है। हमको लग रहा है हमरे शेर को भी पहचान नहीं पाए बजरंग बली, अच्छा आदमी कौन है बुरा आदमी कौन है। तो थोड़ा मिस्टेक कर दिए शायद, नहीं तो हमारा शेर तो हार ही नहीं सकता भाई साहब। हमको और हमको कर्नाटक के लोग पे जो गुस्सा आ रहे हैं ना, जितना सब कर्नाटक का सब लोग आज आपको फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं आपके चैनल पे, क्या कर्नाटक में सब मॉमडन लेडीज है। अच्छा। सब गद्दार हो रहा है देश में, देख रहे हो? हम देखे, हाँ हाँ। संतोष जो है हमको भेजे कि देश में 70% में संस्कारी पार्टी जो है सुपड़ा साफ हो गए हैं।
बताओ, अपने ही देश में अपना हिंदू हृदय सम्राट अपना मोदी जी के होते हुए किसी और को वोट दे रहा है लोग। मतलब मोदी जी गाना नहीं है, कोई हमरे का हो, कोई हमरे नजर आंख से नजर से देखे तो समझे कि तुम मेरे का हो, तुम ही देवता हो। तो लोग हमरे नजर से काहे को नहीं देखते मोदी जी को? बस हमको इस बात की तकलीफ है। हमको जितना अच्छा लगते हैं पूरी दुनिया को काहे को अच्छा नहीं लगते? मतलब ऐसा मोदी जी क्या कर दिए इस देश के संग, बताओ, जो ये लोग वोट नहीं दे रहा है। अच्छा, हमको तो एक और चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपसे बताना चाहते थे। हम कुछ 3-4 दिन पहले एक हम कार्यक्रम किए थे, है ना। वो कार्यक्रम का टाइटल हम ये रखे थे कि सबसे बड़ा झूठ है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब देखिए, गुस्सा मत होइएगा, वो आंकड़े हैं तो आंकड़े के हिसाब से बात करेंगे, तो आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं, तो हमको तो सच्ची बात बतानी पड़ेगी ना, हम क्या करें। नहीं, हो आंकड़ा तो तो गए ऐसा है। हम गुस्सा, हो गए हम अरे तो ऑलरेडी। सुनिए तो सही पूरा। बात अब तो देखिए सुन रहे हैं, पर हो गए। जब दो बात ही हजार गुस्सा करने वाले कह रहे हो। अभी अब मैं अभी तो बता रहे हैं बोलो, आपको। चलो बोलो। देखिए, ऐसा है भगत जी कि 2018 से अभी ये जो कर्नाटक का चुनाव गया ना, तब तक के समय के दौरान 31 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं इस देश में, ठीक है। इसमें से सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे आपका शेर जो है वो अपनी ताकत पे जो है पूर्ण बहुमत से जीता। बाकी सब जगह पे जो है वो फिर वही जोड़ तोड़ फोड़, वो ईडी वीडी सब आप जानते हैं क्या क्या आपके पास होता है, वो सब का इस्तेमाल किया। फिर ऐसे करके 16 राज्यों में सरकारें बनाई। अब जहां बहुमत नहीं था वहां भी बनाई, जहां वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी वहां भी बनाई। अभी ऐसे हर जगह बना दी। लेकिन अपने दम पर, अपने बलबूते पर तो सिर्फ 6 राज्य हैं 31 में से जहां पे वो अपने दम पे सरकार बना पाए। तो बताइए, कहाँ हम मोदी है तो मुमकिन कैसे है? अब ये आप लोग समझते नहीं है, हमारी बात को मानते भी नहीं है, अब गुस्सा हो जाते हैं खाम खा आप लोग। ये तो ठीक नहीं है ना। देखो, आप लोग का तो आदत है बुराई करने का। सुधीर चौधरी कहा बोले थे, आधा गिलास भरे हुए हैं आधा खाली है, तो खाली मत देखो, भरा हुआ देखो कितना भरा है। और मोदी जी कहा बोले, मोदी मुमकिन तो है, और कहा बोले सबका साथ सबका विकास। मिलजुल के सरकार बनाए हैं तो सबका साथ किए हैं, सबका विकास किए हैं। और इस बात से खुश नहीं होने चाहिए कि 6 जगह तो अपना खुद का सरकार है। हम, ये कम बात है? कम बड़ का बात है? 6 जगह खुद का है और जगह सबका साथ सबका विकास वाला है। बाकी जगह, और कहीं जहां सरकार नहीं बन जाते वहां चौकीदारी का, मतलब फिर बोलोगे चौकी, आपने कहा है, हम क्या करें। मतलब वहां मेहनत का सरकार है, अच्छा। मेहनत का। वो बोले नहीं थे मालिक, जो बोले थे, मेहनत मेहनत मेहनत। तो एक बात बोल रहे हैं आपको, जो हमारे तो मुंह से कई बार कोई ना कोई उल्टा सीधा बात निकल जाता है, वो काट देना आप इंटरव्यू में। अब आपको पता है यहाँ तो कुछ कटता नहीं है ना, वो तो यहाँ जो होता है वो सब जाता है, कोई चीज एडिट तो होता नहीं है, जो आप बोलोगे वो सब जाएगा। अमित सर तो कर देते हैं, काट काट के अपना वीडियो बढ़िया बना देते हैं। हाँ, अब हम तो उतने। अब इसको भी काट देना, हम जो बोल दिया। हाँ, पर हम हमारा तो काम करने का तरीका अलग है, तो क्या करें अभी। उनका अलग है, हमारा अलग है ना, तो क्या करें अभी। पर काटना। मतलब आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कही थी कुछ समय, अभी कुछ देर पहले, कि आपने कहा कि आप कर्नाटक की जनता से बहुत नाराज हैं। तब कोई आपने जो है कोई कारण निकाला? आप सब जितने भी भक्तजनों की मंडली है, जितने भी आप भक्तजन हैं, आपका तो बीच में आपस में विचार विमर्श होता होगा ना, कोई बातचीत हुई होगी आप लोगों के, कोई निष्कर्ष निकला होगा कि आखिर हारे क्यों कर्नाटक में। इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। पहला बात तो हमको ऐसा लगता है मोदी जी तो हार ही नहीं सकते, फर्स्ट बात, क्लियर बात। फिर भी हार गए। इतना रैली किया, इतना रोड शो किया, सब जगह बोले, हनुमान जी का जय भी बुलवाए सब जगह, फिल्म भी चलवाए, केरला स्टोरी भी चलवाए, अपना गाली भी गिनवाए, सब काम कर दिए, तो हारने का तो मतलब ही नहीं थे। तो हम कंफ्यूज इस वजह से हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो जीत तो मुमकिन ही होने थे। दूसरा कंफ्यूजन यह है कि सब गद्दार हो गया देश में। अच्छा। सब गद्दार हो रहा है, देख नहीं रहे रिजल्ट पे रिजल्ट।
हिमाचल में भी गद्दार हो गया सब। सब जो, एक बात क्लियर है, आप भी सुन लो, जो मोदी को वोट नहीं देता वो सब गद्दार है। अच्छा। भाई कोई मोदी को वोट देने का मतलब तो देश को वोट देने हैं। तो ऐसा कौन तो आदमी है जो जो आदमी देश का विकास कर रहा है दिन रात? कहाँ ले गया देश को पता है आज? कहाँ ले गया है कहाँ पता है? कहाँ ले कहाँ गया? ले, उस कहाँ ले सुनो, गया? सुन, उल्टा इशारा हो गए। कहाँ ले गया है पता है आज देश को? तो नहीं, जो आदमी अरे डंका बजवा रहा है, अब यहाँ दिखाओ या वहां वो दिखाओ, वो लेकिन थोड़ा बताओ तो सही कहाँ ले गया? वो थोड़ा गलती से हो गए थे ऐसा इशारा। कहाँ ले गया, आप इस पे फोकस करो, पहला वाला काट देना। कहाँ ले गया इस पे ध्यान दो आप। तो कहाँ ये ले आप गया, दिखा कहाँ रहे डंका हैं बजा या रहा? ये आप यूं दिखा आज रहे हैं कि आप कहीं उंगली कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, आप इस बात पे ध्यान दो। पूरे दुनिया में आज आज पूरा दुनिया इंडिया की तरफ को देख रहा है। किसके वजह से? इंडिया की तरफ कोई देख रहा है, सब, हर टाइम। आज सब मोदी जी के पीछे हैं। मोदी जी कहीं भी चलते हैं, इंडिया का पब्लिक ही मोदी जी के पीछे नहीं है, पूरा दुनिया मोदी जी के पीछे है, सब। अच्छा। इस वजह से हमको हमको आग लगते हैं और हमको कंफ्यूजन होते हैं कि जब हमरे शेर के पीछे पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया देखे नहीं, डिमांड हो रहे हैं दुनिया के सब देश में, मोदी जी को हमारे यहाँ पीएम बनाओ। पाकिस्तान में भी हम न्यूज में देखे, पाकिस्तान का भी पब्लिक एक वीडियो में मोदी मोदी कर रहा था। क्या बात अफगानिस्तान कर का रहे भी हम वीडियो भेज देंगे, हम वीडियो दिखा देंगे। अपने पास से तो बोलते ही नहीं कुछ, व्हाट्सएप के बिना हम बोलते ही नहीं कुछ। हैं? अच्छा। जो पाकिस्तान का पब्लिक भी मोदी को पीएम बनाना चाह रहा है, अफगानिस्तान का भी मोदी को पीएम बनाना चाह रहा है, श्रीलंका का भी मोदी को पीएम बनाना चाह रहा है। अब सोचो, ऐसे में अपने देश में अपने देश में स्टेट में भी नहीं जिता रहा, दुनिया में मतलब घर का मोदी दाल बराबर हो गया, घर का मुर्गी। गलती से नहीं, काट देना। नहीं नहीं, ठीक है। आप तो कहावत मुहावरा मुहावरा सुना रहे थे, मुहावरा ठीक है। बोल रहे थे हम, हाँ, घर का मुर्गी दाल बराबर समझ लिया इन लोग ने। हाँ हाँ। इस वजह से इन गुस्सा होके, दुखी होके, पता कहाँ आते हैं हमरे मन में आते हैं, अपना शेर को लेके झोला पकड़ा के कैलासा चले जाएं। भाई साहब, ये देश रहने लायक नहीं रह गया अब हमरे शेर के। जिस देश में स्टेट का इलेक्शन भी हरा रहा है आदमी, सब जगह भाई साहब देखें हम, मैप देखें, मैप 70% के आसपास के इंडिया में से भाई साहब सूपड़ा साफ कर दिए हैं हमरे शेर के पार्टी का। 5-6 जगह बच रहे हैं, वहां भी आधे जगह चौकीदारी के सरकार है, मतलब चोरी के सरकार है। मतलब कुछ और निकल रहे मुंह से, हम कुछ और कहना चाह रहे थे। आगे जगह मतलब बहुत सीना जोरी के सरकार है। अच्छा। अब भी कुछ और निकल के मुंह से। मतलब क्या बोलते हैं, कोई वर्ड है ऐसे कि आधे जगह उसके सरकार है। आप बाद में याद आ जाएंगे, हम बता देंगे, आप यहाँ पे लगा लेना। ठीक है। इस वजह से हमको अफसोस हो रहे हैं और हम बहुत दुखी हैं, 4 दिन से बहुत दुखी हैं। अच्छा, आपके वो आपका दोस्त है, वो क्या नाम है उसका? संतोष, राजेश, क्या नाम है उसका? राजेश वो तो सब सुलगाता है हमारा, राजेश के वजह क्या से तो कह रहा है? बरनाल लगाने पड़ते हैं हमको। संतोष है क्या हमारा कह रहा फ्रेंड, है? क्या संतोष। कह रहा है राजेश? राजेश तो ऐसा ऐसा चीज भेज रहा है, दिखा दिए ना तो आपका भी सुलग जाएगा। वही तो बोल रहा है भाई साहब, हर थोड़ी देर में फोन करके बोल रहा है, सूजी का हलवा बना लो, आ रहे हैं खाने, बजरंगबली का गुलदाना लेके आ रहे हैं, तुम सूजी का हलवा बनाओ। ऐसा आग लगता है। आप सवाल पूछो, सूजी और राजेश का बात मत करो। अच्छा, ये क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका शेर जो है वो, जैसे आप कहते हैं कि कभी तो हारेगा तो नहीं, तो कुछ हो सकता है, कुछ जानबूझ के ये हार 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 गए हो इस बार इस इलेक्शन में? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोई हो अब लंबा, कोई सही प्लान हो, बजट हो, अब सही बात बोले हो। है ना? जब से इंटरव्यू चल रहे हैं ना, अब सही बात हम्म, बोले हो। क्योंकि मोदी के मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता भाई साहब। इसी जी यही तो सेम कंफ्यूजन का बात हम बोल रहे थे। मोदी मतलब जो मोदी सुने नहीं है, किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे। मतलब हाँ। हमरा शेर हारा है तो कुछ सोच के ही हारा होगा, नहीं तो सवाल ही नहीं है भाई साहब मोदी जी का हारने का। तो देश में जितना नाम है पूरे दुनिया में, दुनिया नहीं ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्मांड। जितना नाम है, हार हम्म। मोदी के मर्जी के बिना हो नहीं सकते। तो अपने मर्जी से ही हारे होंगे भाई साहब। मोदी तो सोचे बिना तो सोचता भी नहीं है। क्योंकि इस बार देखिए, एम्बुलेंस एम्बुलेंस तो कहीं आई नहीं रोड शो में। गुजरात में बहुत बार आ गई, इस बार कुछ हुआ नहीं। इस बार कुछ ऐसा ऐसा कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं हुई जो गुजरात में हुई थी। तो हो सकता है शायद कुछ प्लानिंग हो उनका,
अब आप लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। हैरान तो हमको भी हो रहे थे कि एम्बुलेंस काहे को नहीं आया। हमको लगा थोड़ा लालच कर गए, मतलब रोड शो में, रैली में इतना करोड़ रुपया खर्च कर दिए, फिल्म में भी इतना करोड़ रुपया खर्च हो गए, पर एम्बुलेंस का लालच कर गया हमरा से, ऐसा हमको लग रहे थे। क्योंकि हम भी वेट कर रहे थे, हम डेली देख रहे थे अब आएगा एम्बुलेंस, अब आएगा एम्बुलेंस, आया ही नहीं। नहीं तो एम्बुलेंस आ जाता ना, वो सुनते नहीं है, लालच बुरा बला है भाई साहब, लालच कर गए शायद हमारा से एम्बुलेंस का। पर ये आपके जो भगवान है उन पर तो अभी बहुत सारी ये भी निंदा टीका टिप्पणी हो रही है कि अब एक तरफ मणिपुर जैसा हमारा राज्य जो है भगत राम जी, वो जल रहा है ना। वहां एक समुदाय पर दो और समुदाय, अलग समुदाय ने इतना भारी हिंसा कर दी है, इतना वहां मारकाट हो रहा है, जलाया जा रहा है बस्ती को, घरों को। वैसे वहां 200 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा है, खाने को पैसा नहीं, खाने को अनाज नहीं है। आपके महाराज जो है, आपके शेर उस तरफ देखते ही नहीं, वो तो कर्नाटक में सभा पे सभा किए जा रहे हैं, वो रोड शो करते रहे। वो भूल गए हैं क्या कि वो अपना ही राज्य है? ऐसा कैसे चलेगा गुरु? देखो ध्यान कितना देता है हमरा से नॉर्थ ईस्ट पे या कहीं भी, अभी इलेक्शन आएगा देख लेना कितना ध्यान देता है। फर्स्ट बात तो ही जवाब हो गया आपके बात का। दूसरा, आग लग रहा है, मार काट मच रहा है, कोई अच्छा सीन है, अच्छा लगेंगे कोई भी देखेगा तो हमरा शेर का जानबूझ के किया होगा। यहाँ बढ़िया बढ़िया फूल बरसवाया, कितना बढ़िया सीन रहे। अब हमरा शेर ऐसे चल रहा था, अब फूल बरस रहा था, हमरा शेर गाड़ी के पायदान पे लटक रहा था। एक बात और सुन लो, 2014 से पहले हमारे देश में गाड़ी के पायदान पे, खिड़की पे कंडक्टर और लफंडर ही लटकते थे भाई साहब। अब हमरा शेर गाड़ी के पायदान पे लटकता रहता है। तो क्या बात। सोच के किए होगा। मणिपुर, देखो मणिपुर का मार काट देखेगा, आग बाग देखेगा आदमी, देश का पब्लिक, तो जी खराब हो जाएगा। तो हमरा शेर सोचा होगा कि यहाँ रैली पे ध्यान फोकस करवा देते हैं, रैली पे रोड शो में फूल बरसवा के। नहीं तो ऐसा थोड़ी हमरे शेर को पता ना हो। हमरे शेर को तो नमो ऐप कौन कहाँ देश में डाउनलोड किया है फट से पता चल जाते हैं। कुत्ता भी कौन कहाँ पाले हैं कैसा, हमरे शेर की नजर से बचता नहीं है। तो ऐसा हो हमने सकता है मणिपुर में आग लग रहा है, हमरे शेर को पता ना हो। जानबूझ के क्या होगा हमरा शेर की अच्छे चीज के तरफ को थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए पब्लिक का। भाई बार काट देके थोड़ा अच्छा थोड़ी लगेगा, तो जानबूझ के क्या होगा, ऐसा थोड़े पता नहीं होंगे, सोच के ही वैसे करता हम बस। वैसे एक कुत्ता हमने भी पाला हुआ है, तो पता होगा क्या उनको? अभी भी पाला है? हमको आप कह लग रहे रहा हैं है कुत्ता पालेगा तो भी पता चल जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं तो। आप गुल्लू का मजाक उड़ा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, हम जान, अरे हम दिखा दें, ये रहा, हम कुत्ते की बात कर रहे हैं, कुत्ते का बच्चा है, अच्छा गुल्लू का लेब्राडोर मतलब है, सब। वो पाला हुआ है, वो ट्विटर पे भी अच्छा डाला हुआ तस्वीर अपने। अच्छा कुत्ता वाला कुत्ता है, मतलब हाँ, आदमी वाला हाँ, कुत्ता का बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, आदमी को नहीं भाई, वो हमारी औकात थोड़ी, वो तो आपके प्रभु हैं, वो कर सकते हैं ये सब। आदमी वाला कुत्ता तो हम थोड़ी कर सकते, हम तो कुत्ते वाला कुत्ता ही पालेंगे। ठीक है, तो फिर हम सोच रहे थे फिर की ले रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आप कहे तो दिखा दें, आपको ऑन कैमरा दिखा दें आपको भी, अगर आप चाहें तो। नहीं फिर लोग पता नहीं कमेंट में कैसा कैसा बात लिखेगा, हमको कंपेयर करेगा। अभी मत दिखाओ कुत्ता। अरे नहीं नहीं, आपको क्यों करेगा, आप नहीं। नहीं हमको पता है भगत लोग को कैसा कैसा बात बोलता है लोग। अरे वो उन लोगों को कौन सुनता है? आप लोगों की सुनी जाती है इस देश में। उन लोगों की कौन सुनता है इस देश में? कोई नहीं सुनता है, चिंता मत करें। तो पता है। तो आपका ये कहना है कि मणिपुर का दृश्य और वो जो हिंसा है, वो लोगों को अगर वो दिखने, मतलब देख लेंगे तो लोग विचलित हो जाएंगे, इसलिए आपके भगवान जो है, आपके शेर उस तरफ गए नहीं, देखा ही नहीं कुछ। अच्छा, ट्वीट भी नहीं किया कभी? एक आध ट्वीट कर लेते, ये भी नहीं ऐसे किया। अब आप बताओ, ऐसे दुखी करने वाले बात का जिक्र करके क्या फायदा, बताओ किसको फायदा होते हैं। पॉजिटिव चीज देखो, रोड शो देखो, रैली देखो, फूल देखो, केला स्टोरी देखो, और टाइम बच जाए तो कहा मणिपुर देखने का आप जिद कर रहे हो बिना मतलब के। अच्छे वो मतलब उसका कोई जरूरत नहीं लगा आपके शेर को, ये कह रहे हैं। चुनाव आ जाएगा देख लेगा, कब तक, मतलब चुनाव में भी जाए, वहां चुनाव के टाइम भी बात करे, और फिर बाद में यहाँ जब इधर आ जाए नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के फिर भी बात करे, कोई लॉजिक है कोई? चुनाव में सब सब आग बाग सब याद कर लेगा हमरा से, कौन सा जाति का जनजाति का कौन का झगड़ा था, कौन ओबीसी है, कौन एससी पे कौन, तो बोल देगा हमको बहुत पीड़ा हो रहे हैं, दुख हो रहे थे जब यहाँ, और कांग्रेस करवाए ऐसा भी बोल देंगे, कांग्रेस अपमान अच्छा, किए हैं,
हाँ, मणिपुर का अपमान किए हैं, सब हो जाएगा, धीरज रखो। अच्छा, अब तो ये कांग्रेसी भी ये कह रहे हैं कि हनुमान जी तो अब उनके हो गए। आम आदमी पार्टी कह रही है हनुमान जी हमारे हैं। अरविंद केजरीवाल तो हनुमान चालीसा गाकर ही जो है और दर्शन कर कर ही जो है ऑफिस पहुंचते हैं। अब कर्नाटक में तो हनुमान जी जो है वो कह रहे हैं कि जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। तो अब तो कांग्रेस भी जो है कह रही है। तो आपका तो शेर का जो हिंदुत्ववादी वाला जो मामला है वो तो फिसलता जा रहा है गुरु। कोई हम बोले नहीं थे शुरू में, बजरंगबली जी से कोई मिस्टेक हो गई, मतलब वो भगवान जी समझा देंगे, अभी थोड़ा ऐसा काहे को किए थे, बात कर लेंगे आपस में थोड़ा सा। अभी 2024 में देखना, भगवान जी का चलेगा, राम का चलेगा, बजरंगबली भी संग में होंगे, सब होंगे सब। आज हम अमित सर का वीडियो देखे, बोल रहे थे कि ये सब जो है राम मंदिर, हनुमान जी, ये सब जो है हम रहा है, अब पेटेंट भी करवा लेंगे। अमित सर आ रहे हैं, कल से गुजरात के दौरे पे हैं, 4-5 दिन रुकने वाले हैं। यहीं हम गुजरात आ रहे दूसरा हैं अमित कल सर का से। बात हम दूसरा अमित सर का बात कर रहे थे, जो भाषा भेजते हैं। कौन से अमित सर की बात कर रहे हैं आप? छोड़ो, आप अगला बात करो। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, एक और भी तो बहुत अभी बहुत निंदा हो रही थी कि ये जो हमारी पहलवान बेटियां हैं जो जंतर मंतर पे वो बैठी है, धरना दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को डांटना पड़ा, फटकारना पड़ा, तब जाके एफआईआर हुई ये ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब जो है उनके खिलाफ। उसके बाद भी जो है पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है लेकिन गिरफ्तारी हो नहीं रही है। वो बेटिया उस दिन रात को जो है वो बारिश हुई थी तो गद्दा बद्दा भीग गया था, तो वो खटिया लेके कोई आया था तो पुलिस ने बहुत वहां जो है हाथापाई कर दी, मारा फटकारा। ये सब चीजें आप लोग कैसे इसको जो है जस्टिफाई कर पाते हैं? वो मेडल वेडल जीतती हैं तो आपके शेर जो है उनको बुला लेते हैं और देश की बेटी और देश का गौरव करके फोटो फोटो खिंचवा के चाय बाय पिला के ट्वीट भी कर देते हैं। यहाँ ना तो आप वो ब्रिजभूषण सिंह साहब को कुछ कर रहे हैं, ना इनकी बात सुन रहे हैं। ये दो धारी जो है, दो मुंह वाला बर्ताव आपको शोभा देता है क्या? आपके भगवान को, आपके शेर को? ये अच्छी बात थोड़ी है भगत राम साहब। देखो, पहला बात तो ये है कि मेडल हम मान रहे हैं, मेडल जब आए थे फोटो खिंचवाए थे, और ये विनेश फोगाट जो पहलवान हो उसको बोले भी थे कि तुम तो अपना हमरा घर के हो, फैमिली के हो, तो अब काहे को फोटो नहीं खिंचवाए जब जंतर मंतर पे बैठे हैं? तो हमको कहा लग रही है कि जब मेडल आए थे, जब ओलंपिक जीत के लाए थे, तो 8-10 कैमरा लगता है ना फोटो खींचने में। हाँ क्रेन पे भी कैमरा होते हैं, पता है? क्रेन हाँ। वाला अलग से लगवाता है हमरा से। हम्म। तो हमको लग रहा है तो कैमरामैन बीमार पड़ गए होंगे, या तो 4-5 कैमरा ही रहा होगा खाली अभी। भाई देखो, 10 कैमरा तो कम से कम होना चाहिए, हो सकता है हमको पूरा सब कुछ समझना चाहिए, खाली ऐसे ही शेर पे वो आरोप नहीं लगाना चाहिए। तकलीफ दिक्कत भी समझना चाहिए, हो सकता है पूरा कैमरामैन ना हो, बीमार पड़ गया हो कोई, तो कैसे आ जाता वहां फोटो खिंचवाने को। और दूसरा बात, हमरा शेर का नारा दिया है, कितना मेहनत लगाया नारा बनाने में, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो हमने मुझसे गलती से नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला काट देना। पहले क्या बोले थे आप? वो वैसे निकल गए, हमरे शेर के मुंह से भी निकल गया था ना, तो हम तो फॉलो करते हैं ना, जो शेर करता है हम भी करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता है नारा बनाने में कितना मेहनत लगते हैं? नहीं, हमने कभी बनाया नहीं इसलिए हमको तो पता नहीं है। कितना हमरा लगता है? शेर तो हमरा शेर तो बना ही रहा है जब से आया है, सबको बना रहा है, तो नारा भी बनाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा बनाने में आपको पता है, पहले हैंडीकैप लोग को कैसे, मतलब विकलांगजन और काका बोलते थे, कैसा बढ़िया नाम दिए, दिव्यांगजन दिव्यांग। नाम दिया ना, उसमें कितना मेहनत लगे होंगे। अब बोलते हैं दिव्यांग के लिए किया तो कुछ नहीं है, मतलब नारा भी बनाए, नया नाम भी हमरा शेर ही दे, और फिर उनके लिए काम भी हमरा शेर ही करे। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी हमरा शेर ही दे हैं, और फिर कहाँ बोले हैं इतना ही तो नारा है, नारा देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ऐसा बोले हैं बेटी का एफआईआर भी करो, बेटी का एफआईआर लिखो, बेटी के रेपिस्ट को पकड़ो, बेटी का सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले को पकड़ो, ऐसा बोला है हमरा शेर कहीं? नहीं, पर ये ईमानदारी से बताओ। ये बोलने की बात थोड़ी होती है, तो उनका कर्तव्य है, उनको तो करना ही है। सारा काम कर्तव्य हमरा है। शेर ही करेगा, मतलब रोज रेल को झंडी नहीं दिखाने, मतलब
बस बेटी, बस इनका ही काम बचे हैं हमरे शेर को। आज कहाँ जा रहा है? आज उड़ीसा में जाके झंडी दिखाने गया है, हरा झंडी। इतना तो देखते नहीं, किसी को झंडी दिखाना भी नहीं आता देश में। एक आदमी कहाँ कहाँ भगा फिर रहा है, 18-18 घंटा काम कर रहा है, सो भी नहीं रहा है मुकेश के लिए। सारा काम दिन भर मुकेश देश के लिए, फिर गलत निकल गए, वो काट देने इसको। देश के लिए पूरा झंडी। किसी मिनिस्टर को पता है? रेल मिनिस्टर को ऐसे भी नहीं पता कि झंडी ऐसे पकड़ने होते हैं कि ऐसे पकड़ने होते हैं। ऐसे नया भारत है। पुराने भारत में कहा रेल मंत्री रेल को झंडी दिखाने चला जाता था, फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन चला जाता था, सब मिनिस्टर अपना अपना काम कर रहा होता था। अब देखो सारा काम, किसी मिनिस्टर का नाम याद है? अकेला हमारा शेर कर रहा है सारा काम। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रेल में ये आज कश्मीर में दिखा रहा है, तो अगले दिन कन्याकुमारी में दिखा रहा है। सब भाग रहा है, उद्घाटन कर रहा है। पुलिया का भी उद्घाटन हमारा शेर ही कर रहा है। कहीं चना बांट रहा है, राशन दे रहा है, वैक्सीन दे रहा है, एक एक चीज हमारा शेर कर रहा है। तो अभी बेटी का FIR भी हमारा शेर ही करवाएगा, और कुछ है नहीं। और मोर को जो दाना चुगाना है, कौन चुगाएगा? समझने चाहिए पूरा बात, मजबूरी भी समझो किसी आदमी का। अब विदेश को जा रहा है, इतने दिन से विदेश को नहीं गया था, आज विदेश जाएगा। अब कुछ दिन में देखना, फिर इतना काम है, इतना काम है, 18-18 घंटा भी कम पड़ रहा है। वहां तो वहां जो लोग जाने वाले थे और देशों के नेता, वो नहीं जा रहे और ये जा रहे हैं। अब कोई नहीं जा रहा, यही जा रहे हैं। वहां तो कोई, वो तो ना बाइडेन भी तो नहीं जा रहा है वहां पे। अब मतलब कहाँ ही जा आप रहे ही हैं? सोचो, मतलब आप ही चाह रहे हो कि हमारा शेर और लोग तो के कुछ पीछे नहीं। पीछे चले। पूरा दुनिया हमारे शेर के पीछे चल रहा है, हमारा शेर दुनिया के पीछे नहीं चल रहा है। बताओ कोई नहीं आ रहा है तो? उन लोग का कहा है? उन लोग को तो आके बस मीटिंग में अपना जरूरी काम का बात करना है, समझौता एग्रीमेंट पे अपना साइन वाइन करना है और चले जाएंगे। हमारा शेर इतना ही करने जाता है। वो ढोल वोल वाले को बाजे वाले को जो पहले से वो एडवांस दिए होंगे, उन्हें देखेगा। वहां एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो ढोल बजवाता है, ये अमेरिका ये जापान वापान वाला कहीं कोई ढोल बोल बजवाता है? सीधा एयरपोर्ट से निकलेगा, जाके मीटिंग में जाके घुस जाएगा, अपना काम का बात करेगा, चला जाएगा। हमरे शेर को तो और भी बहुत काम करना पड़ता है। वो ढोल बोल वाले को रोजगार जो दे रखा है इतना, और फिर बोलते हैं रोजगार कहाँ दे रहा है मोदी, काम नहीं दे रहा। आज तक कोई भी विदेश यात्रा कहीं ऐसा हुआ है किसी को काम, ढोल बोल वाले को काम नहीं दिया है? 20-20, 25-25 ढोल वाला खड़ा रहता है, पब्लिक नाचता है, झुनझुना बजाता है, हमारा शेर आया, शेर आया, शेर आया। वो सब उसका तारीफ तो करोगे नहीं आप। उन लोग के जैसे नहीं है कि भाई कैंसिल हो गया, मीटिंग कैंसिल तो आना भी कैंसिल। जैसे तैसे तो जाने का मौका मिले हैं। यहाँ कर्नाटक के चुनाव वैसे ही दिमाग खराब कर रखे थे, मूड ऑफ हुए पड़े थे। जैसे तैसे तो यहाँ बाहर अपना मूड फ्रेश करने को जाने का मौका मिले हैं। 8,000 करोड़ का एरोप्लेन फालतू में खड़े सड़ रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करें। फिर आप लोग ही बोलोगे जहाज मंगा के खड़ा कर लिए, फालतू पैसा फूक दिए। अब मौका मिल रहे हैं जहाज का इस्तेमाल करने को, तो अब भी कमी निकाल रहे हो। देख लेना, वहां फोन करके बोलेंगे, वो बोलेगा ना जैसे फ्रेंड लोग बोलते हैं, भाई पार्टी कैंसिल होगा, मुकेश भी नहीं आ रहा, राजेश भी नहीं आ रहा, संतोष भी नहीं आ रहा। तो हमरा शेर का बोलेगा ऐसे में, नहीं आ रहा तो कहा हो, हम तो आ रहे हैं, हम तो अपना पूरा सब कुछ माल वाल लेके आ रहे हैं। तो ऐसा ही है, उन लोग ने कैंसिल कर दिया, उनको तो कुछ काम धाम है नहीं, ढोल बोल बजवाने हैं नहीं। बात तो समझ। ये बात आपकी, हाँ, ये बात सोचने लायक है बिल्कुल। क्योंकि वो तो हमारे, उनका जो स्वागत वागत जो सब इंतजाम होते हैं, वो सब लोग को इकट्ठा किया जाता है, $500-500 दिए जाते हैं, $100-100 दिए एक जाते हैं। बढ़िया बढ़िया काम काज होता है वहां पे। बात सही है एक आपकी। बात और एक बात और बोल रहे हैं आपको। उन लोग उन लोग को तो और कुछ है नहीं। आपको पता है, जब हमारा शेर फ्लाइट में होता है, और जब फ्लाइट में बैठा रहता है, फ्लाइट हवा में होता है ऊपर, जो एरोप्लेन के खिड़की के पास से चिड़िया लोग भी उड़ के जाता है ना, वो भी पहचान लेता है। इतना हमारा शेर इतना आसमान में रहता था कोरोना से पहले, पता है? वो तो मजबूरी में घर में बैठने पड़ रहे हैं। अब जैसे चिड़िया पहचान लेता है, अरे अंकल तो आ गए। पता है आपको? क्या बात कर हवा में चिड़िया भी पहचान लेता है। जितना चिड़िया हवा में रहता है, उतना ही हमारा शेर हवा में रहता था। मजबूरी, हाँ, कोरोना ने घर कोरोना। में बैठा दिया। अब जैसे तैसे जाने के मौके मिले, तो अब कमी निकाल ले आप लोग। नहीं तो ये काम कब करते हैं? काम कब प्रधानमंत्री करते हैं? होने के लिए, प्रधानमंत्री होने के बाद काम करना पड़ता है ना। ऑफिस संभालना पड़ता है। ऑफिस में बैठ के कर्नाटक बहुत में वो सारी क्या कर फाइलें रहा था आती हमारा हैं। शेर? बहुत सारी जो है फाइलें आती हैं, उनको देखना होता है, उस पर उनका दस्तखत चाहिए होता है,
और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के करने होते हैं। इनके पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे वो सब किया करते थे, ये सब ऑफिस में बैठा करते थे। ये तो बैठ नहीं रहे, बहुत कम ऑफिस में बैठते हैं। और ये सब बहुत ज्यादा करते हैं, झंडी दिखाने चले गए, वहां किसी का जिनका शिलान्यास नाम ले कर रहे हो दिया। ना, अब ये तो काम कब करते हैं, ये समझना चाहते हैं हम जैसे लोग कुछ। हम क्या बोल टूटते रहे हैं, रहते कर्नाटक हैं। में क्या कर रहा, तो काम नहीं है का? अरे वो तो प्रचार था ना गुरु, पार्टी के लिए प्रचार था, वो काम थोड़ी था, प्रधानमंत्री का काम थोड़ी होता है वो। रैली रोड शो काम नहीं है? छह अरे महीने प्रधानमंत्री का काम और थोड़ी किसका है काम है बताओ? भगत राम जी। ये अरे वो तो पार्टी संगठन का काम है, प्रधानमंत्री थोड़ी जाएगा कहीं इतना टाइम निकाल के रैलियों में और रोड शो में, बर्बाद थोड़ी करेगा। वो तो पार्टी करती रहती है, पार्टी के लोग, पार्टी के नेता करते हैं। ये तो प्रधानमंत्री देश के है ना, वो भाजपा के थोड़ी है। आपका इंटरनेट का कनेक्शन दिक्कत हो गया है, डाटा इतना सस्ता करवा दिया हमरा से, फिर भी अच्छा डाटा नहीं ले रखे। पैसा कम है का? नहीं नहीं, अब पैसा तो हमारे पास कम है, बिल्कुल कम है। पैसा इतना नहीं है अटक हमारे गया पास। आपका फोटो। अभी अभी देखिए, अभी ठीक आ रहा है क्या? अभी तो मेरे ख्याल से ठीक ही आ रहा है, अभी ठीक लग रहा है हमको हमको दिख ही तो। नहीं रहे। आप तो अभी फोटो बन गए वीडियो से। अरे कोई नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल बढ़िया आ रही है, आप चिंता मत करें, आपको लोग देख भी पा रहे हैं। कोई कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है। हाँ, पैसा हमारे पास बहुत कम है, ये बात सही है। अब क्या करें, हम लोग पैसे तो हम हम बहुत ज्यादा कमा नहीं पाए। एक तो ये हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काम तो ये थोड़ी होता है रैलियां करे, रोड शो करे। वो आपका भाजपा के आपका प्रधानमंत्री। आवाज भी साफ नहीं आ रहा हमको। अच्छा। मन का बात कर रहे हो क्या? नहीं भाई, हम तो अब आपसे जब बात करते हैं तब पता नहीं ये क्यों हो जाता है। पिछली बार भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था इंटरनेट का। अभी देखिएगा, अभी हमारे कैसे चल रहा है? अभी कैसे चल रहा है बताइए। अब भी नहीं, आपका तो वीडियो का फोटो बन गया। वीडियो का फोटो बन गया। हाँ, हिल अच्छा। नहीं रहे हो बिल्कुल भी। अभी अभी आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रहा है, आवाज भी टूट टूट के आ रहा है। अच्छा। नहीं तो यहाँ हमारा नेट का कनेक्शन तो बढ़िया ही है, फर्स्ट क्लास ही चल रहा है। आप तो वैसे भी आप तो वैसे भी गुजरात में हो, गुजराती हो, तो आपका तो कनेक्शन बढ़िया होना ही चाहिए। हाँ बढ़िया तो है यहाँ सारे पे। आप एक बार तो देखिए, कैसे एक बार फिर? देखिए, एक बार देखिए। अब भी अब भी आप हिल ही नहीं रहे हो। जैसे हमरा शेर हाथ हिलाता है ऐसे हिलाओ आप। जैसे रोड शो में ऐसे करता है ना हमरा शेर। देखो, अब हिला रहे हैं आपके नहीं, शहर की तरफ। नहीं नहीं दिख आ रहा रहा, है? नहीं, हाथ बात कुछ नहीं हिल रहा है। आपका फोटो बन गया वीडियो का। अच्छा। आप जुड़े रहिए, हम वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप जुड़े रहिए, हम वापस आते हैं। आप जुड़े ठीक रहिए, है, आप मत जाइएगा, हम आते जाते हैं और वापस आते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, देखते हैं शायद ये, पता नहीं कुछ हो चक्कर। तो यहाँ हमको तो बहुत बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं आप। हमको नहीं दिख रही ठीक। अभी देखिए, आ रही है आवाज हमारी? अब आ रही, अब फोटो आवाज दोनों आ गए। अब वीडियो भी आ रहा है। वीडियो आ गया। चलो फिर तो ये तो एडिट हो जाएगा उसमें, ये जो पार्ट है ये तो हो जाएगा। तो क्या फिर से बोल रहे शुरू थे तब करते हैं। हम? अब हम ये बात कर रहे थे, फिर से करते हैं। अब पूछ रहे हैं आपको, यहीं से उठा लेगा हमारा वीडियो जो है। तो भगत राम जी, हमको ताज्जुब होता है कि आपका शेर जो है वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के। वो घूमते रहते हैं, झंडी दिखाते रहते हैं, शिलान्यास करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, वो मोर को जो है दाना चुगाते रहते हैं, ये सब तो बढ़िया से कर रहे हैं। हमारे मन में सवाल ये होता है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो है काम कब करते हैं, जो उनका काम होता है वो वो समझ में नहीं आ रहा हमको। हमने बताया नहीं थे कर्नाटक में क्या कर रहे थे, काम ही तो है। अरे वो तो प्रचार है, पार्टी का प्रचार है, वो कोई उनका काम दे- थोड़ी है वो। पार्टी में देश में कोई फर्क है? देश का नहीं है पार्टी? आप बताओ। पार्टी भी देश का है, पीएम भी देश का है। तो पार्टी कभी भी सेम। मतलब तो आप कभी बोलोगे आप बोलोगे 7-8 महीना तो चुनाव प्रचार ही करता रहता है, चुनाव प्रचार ही करता रहता है। पीएम का काम कब करता है? हम भी
सुने बहुत ऐसा बात। ये तो पर अगर पार्टी और देश में कोई फर्क नहीं है महाराज, तो फिर कभी कांग्रेस का भी प्रचार कर लिया करे, कभी और पार्टियों का भी प्रचार कर लिया करे, उनके तो सब अच्छा, एक है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है? गद्दार देश विरोधी लोग का प्रचार करवाएंगे। अच्छा, वो गद्दार है सब लोग। बहुत बढ़िया बोल रहे हो, मतलब अपना पार्टी छोड़ के कांग्रेस मुक्त भारत कर रहा हुआ आदमी हमरा शेर, ये कांग्रेस का प्रचार करवा रहे हैं। अरे आप कहा, बीजेपी आपने कहा संस्कारी ना कि पार्टी। पार्टी पार्टी और देश एक ही तो होता है। तो भाजपा अगर पार्टी है और वो देश ही है, तो दूसरी भी पार्टियां वो और देश एक ही हुआ ना फिर। हम तो इस लॉजिक पे बात कर रहे थे। आप बीजेपी से कंपेयर करोगे दूसरा पार्टी को, चाल चरित्र चेहरा और पार्टी के हैं, ऐसा बात बोल रहे हो। अपना अपना पार्टी का प्रचार करते हैं सब। इससे अब हमको एक चीज और याद आ रही है भगतराम जी, पिछले 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, इसमें आपके शेर का नाम तो सबसे पहले है, उनके साथ फोटो खिंचा के, उनके साथ समारोह में कोई अवार्ड लेके, उनके साथ मंच पे बैठ के ऐसे फोटो वोटो जो है सोशल मीडिया पे डाल के, आपको पता है इसी पार्टी के सभ्य और सदस्य होते हुए, प्राथमिक सभ्य बनते हुए, रहते हुए, कितने करोड़ करोड़ रुपयों का चूना जो है पिछले 6 महीने में ये ठगों ने लगाया हुआ है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेके, जेपी नड्डा का नाम लेके। ये पता है क्या आपको? और आप कह रहे हैं कि पार्टी और देश एक है और बीजेपी और भारत में क्या फर्क है? कमाल कर रहे हैं। ये संजय शेरपुरिया, पता है आपको, एसबीआई से 300 करोड़ रुपया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 300 करोड़ रुपया, ये किरण पटेल प्रधानमंत्री का एडिशनल डायरेक्टर बता के जम्मू कश्मीर चला गया, जेड प्लस सिक्योरिटी ले ली, कलेक्टरों से बैठ के डील कर रहा था वहां पे, इतना चूना लगाया ये। इसके बाद ये संजय शेरपुरिया, अभी एक और आया नीरज सिंह राठौड़, वो कहता है मैं जेपी नड्डा का पीए हूँ, और पीए बन के जो है उसने भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों को चूना लगाने की कोशिश की, वो भी यही मोरबी का है, गुजरात का है। तो ये कैसे है? मतलब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही देश है और चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, ये सब तो इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इनका चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए आप, फिर क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, ये पहला शेरपुरिया तो है नहीं जो चूना लगा रहे हैं, और भी शेरपुरिया हैं जो 8-9 साल से चूना लगा रहे हैं। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि ये शेरपुरिया हैं, चीतापुरिया हैं, लोमड़ीपुरिया हैं, जो भी हैं, देखो इस देश का ही तो आदमी है, अपना ही तो है सब, विदेशी तो नहीं है। कोई पैसा ले भी लिया बैंक का तो अपना ही बैंक है, अपना ही आदमी है, अपना ही पार्टी है, अपना सब देश का है, विदेश में नहीं जा रहा है कुछ भी। हमारा शेर विदेश में जाने ही नहीं देगा। और ये पैसे का बैंक में रहे पैसा या किसी आदमी के पास आ जाए, कोई फर्क है? अब का फिर काम आएगा? बैंक में का पैसा वैसे ही पड़ा रहता है, सड़ता रहता है फालतू में, कोई काम आते हैं? अब कौन बता रहा है ये सब? ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है आपको कि बैंक में पड़ा रहता है पैसा? देखो, ये कौन बताता है आपको ये सब? ऐसा ये गलत बात आपको, ये फेक न्यूज नहीं कौन देता है आपको? अपने पास से नहीं बोलते, फोन में आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं हमको। आपने हम कभी भी झूठ बोलते नहीं है, व्हाट्सएप पे ही बोले, जो व्हाट्सएप आएगा वही बोलेंगे। ये समझो, जो भी हमको एक बात पता है, देखो ज्यादा टेक्निकल बात तो हमको पता नहीं होते, हमको सीधा सीधा बात पता है, अपना आदमी है, अपना देश का पैसा है, और मोदी जी देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं। शेरपुरिया पैसा ले रहा है, नीरव मोदी ले रहा है, कोई भी ले रहा है, कोई भी जा रहा है कहीं भी, मेहुल भाई जा रहा है, सब अपना देश का है। बैंक में पैसा फालतू में सड़ता रहता है, ये लोग का पैसे को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, नहीं तो कोई दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का रईस ऐसे ही बन जाएगा कोई, तो देश का नाम नहीं होते। जब हमारे देश का आदमी कोई पैसा लेके दुनिया का बड़का अमीर बनता है तो देश का ही तो नाम होता है कि भाई देखो इंडिया का आदमी, जिस देश में 80 करोड़ लोग जो है वो राशन 5 किलो राशन पे टाइम काट रहा है, ऐसे देश का एक आदमी तीसरे नंबर का रईस बन गया, तो हमारे देश का इज्जत नहीं बढ़ता? जो हमारा शेर कह रहा है डंका बज रहा है दुनिया में, वैसे ही बज रहा है? बताओ, देश का इज्जत बढ़ रहा है कि नहीं? तो अब से पहले ये सब चूना लगाने से इज्जत बढ़ता है क्या? हमको ये समझ में नहीं आ रहा, बार बार चूना का बात बोल रहे हो। चूना लगाना, टोपी पहनाना, वो सब एक ही तो हुआ, और क्या हुआ? देखो, सब देश के काम आ रहा है, आप समझ नहीं रहे हो जो हम समझ रहे हैं, जैसा व्हाट्सएप आए हैं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। बैंक का पैसा
ऐसे ही पड़ा रहता है, काम नहीं आता। अपना किसी आदमी को दे दो, कोई आदमी ले ले, कोई चला जाए, फिर वो बढ़कर रईस बन जाएगा। पैसा घूमेगा, पैसा घूमेगा। अब आप समझ रहे हो शायद हमारे बात। पैसा घूमेगा, पैसा, आदमी रईस बनेगा, फिर देश का नाम हो जाएगा, देश का डंका बजेगा। हमको इतना पता है। आपको कभी ऐसा कोई लाभ मिला है? आप भी इतने बड़े भक्त हैं, तो फिर जैसे ये लोग फोटो वोटो खिंचवा के जो है ये पैसा घुमाते हैं, आपको नहीं मिलता ऐसा कोई लाभ अभी तक? अच्छा, एक बात तुम तो हमको पूछना तो भूल गए थे। कल पिछले एपिसोड में हमको पूछना था, हमसे रह गया था। हमने वो थोड़ी बात छेड़ दी थी, फिर रह गया था। मैंने कहा कि गुरु, पैसे कमाने का मामले में आप क्या हाल क्या है, मतलब आर्थिक स्थिति कैसा है आपका? बहुत बहुत मोटा माल मिलता होगा आपको भी, सब भक्तों को मिलता है, हाँ आपको नहीं नहीं, मिलता है? पुराना ही रेट चल रहे हैं, अभी तक बढ़ नहीं रहे हैं। अच्छा। तो बस इस दूसरा बात करो, आपको ये देश का डंका बज रहा है, देश का नाम हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, तो हम समझ रहे हैं हमारा ही विकास हो रहा है। हमें मोटरसाइकिल बिक गए थे, हमको साइकिल लेने पड़े, आज आपको क्यों बता रहे हैं। क्यों पर क्यों देश ऐसा क्यों? को शेर पालना महंगा पड़ता है ना, तो इस वजह से मोटरसाइकिल बिक गए, साइकिल लेने पड़े हमको। शेर पाले, गधा नहीं पाले। तो हाँ हाँ। देश के विकास को कुर्बानी देने को तैयार हैं। देश का विकास हो रहे हैं, हमको बस इतना चाहिए, दुनिया में डंका बजने चाहिए, हमको बस इतना चाहिए। मोदी जी दुनिया में नाम कर रहे हैं, तो दुनिया सब मोदी जी को पीछे पीछे चल रहा है, हमको बस इतना ही चाहिए। ये एक और फटका लग गया आपको वहां। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिल्ली स्टेट के मामले में कि एलजी की जो दखल अंदाजी वो नहीं चलेगी और सरकार अपने हिसाब से काम कर पाएगी। तो वहां तो फिर वो जो नकेल लगा के रखी हुई थी एलजी के द्वारा, वो मामला वहां पे टाई फिश हो गया। तो आपको तो दुख हुआ होगा उस पर। कर देगा हमारा शेर कोई। राज्यसभा में भी तो जाने होते हैं ना, जज को मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन भी अच्छे लगते हैं, तो हो जाएगा। हमारा एलजी जो है करेंगे, वो ऐसा डरते नहीं है किसी से। तो और ये केजरीवाल सोच रहा है ना, डर जाएगा, नहीं डर। जब तक हमारा आखिरी में शेर है। फिर आखिरी सवाल मुझे लगता है मैं एक बार ये पूछ लूं आपसे, मेरा मन बहुत हो रहा है। ये सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, मेघालय के भी हुआ करते थे, गोवा के भी हुआ करते थे, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपके शेर पे, कहा कि ये भ्रष्टाचार से उनको कोई तकलीफ ही नहीं है। पुलवामा को लेकर तो जो उन्होंने कहा वो तो बहुत सनसनीखेज है, लेकिन इससे मुझे तो उतना ही सनसनीखेज ये लगता है कि मलिक साहब ये बोल दिए कि भ्रष्टाचार से उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये तो आपके शेर की छवि, आपका शेर कहता है कि मैं भ्रष्टाचार को नाबूद कर दूंगा देश में, और सतपाल मलिक कह रहा है कि उनको तो बहुत कोई तकलीफ है ही नहीं भ्रष्टाचार से। तो ये तो गजब है ये मामला पूरा। फिर छवि तो आपके सत्यपाल शेर जो की है, खराब होगी उसमें फिर। इस सत्यपाल जो है ना, सुने नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हाँ। ये पहला सत्य है जो परेशान कर रहा है हमरे शेर को, अच्छा। और पराजित करने के भी चक्कर में है। आपको बता रहे हैं, देखना भी आगे। और पता है कहाँ से फंडिंग हो रहे हैं, हमको पता है कहाँ से कहाँ से फंडिंग हो रहे हैं। कहाँ से? हमको पता है, सब पता है कहाँ से, कौन सा अरब कंट्री से पैसा आता है, सबको पता है। आतंकवाद के कौन कौन से लिंक हैं, सब। ये सब मोदी का विरोध वैसे ही थोड़ी कर रहे हैं, सब मोदी के पीछे पड़ा है, हमको सबको सब पता है। ये गवर्नर तब तो नहीं बोले जब गवर्नर रहे, अब काहे को बोल रहे हैं? तब भी बोले थे वो कह रहे हैं कि वो बोले थे तब भी। कुछ और बात बोले होंगे, बोले ही नहीं है जब तक। इसका मतलब तो पहले बोला है, तो इसका मतलब तो हमरे शेर से कुछ डर नहीं रहा, इसका मतलब मार्निंग वॉक पे नहीं जाना मतलब। पुलवामा के भी सब सच्चाई पता है, सब आ जाएंगे। जैसे ही केरला के सच्चाई आ गए ना, अभी जब फिल्म बनेंगे ना, तब पता चलेगा आपका, तब आंख खुलेगा कि पुलवामा एक विदेशी फंडिंग से इस देश में क्या हो रहा है। पता चल गए ना, कश्मीर का भी सच्चाई आ गया। अभी चुनाव आने दो, कहीं एक और फिल्म आएगा ना, जब राजस्थान का चुनाव से पहले कोई फिल्म आएगा, तब पता चल जाएगा पुलवामा का, सतपाल का सच्चाई। चल रहे होंगे काम, फिल्म बन रहे होंगे, तब आंख खुलेगा इस देश का। जब फिल्म बनेगा, तब तक आंख ही नहीं खुलता जब तक फिल्म नहीं बनता। चलिए, हमको तो बड़ा, आपको प्रसन्नता ये तो बड़ी ये होती है जब भी आपसे बात करते हैं। आपका जो
आपका जो भक्ति है वो हम देख रहे हैं दिन ब दिन बहुत मजबूत होता जा रहा है। उसमें मतलब कि हम देख रहे हैं कि मतलब एकदम रॉक सॉलिड सी जो है उसमें मजबूती जो है वो आती हुई हम हर बार जब भी बात करते हैं तो देखते बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कि उस समय भी हमने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा एक गुण है, हम में तो वो है नहीं, हम तो कर ही नहीं पाते, हम तो एक ही भक्ति करते हैं, वो देवादिदेव महादेव की करते हैं, हम तो किसी और की हो ही नहीं सकती। तो ये तो बड़ा आप में बड़ा गुण है, बहुत जम के आप जो है डटे हुए हैं। और एक चीज और भी कहना चाहेंगे आपसे कि ये आपकी जो पड़ोसी हैं सुधीर चौधरी, आप ही के पड़ोस में रहते हैं। सुधीर चौधरी जो हैं, सुधीर चौधरी आपके पड़ोस में रहते हैं, आसपास रहते हैं ना कहीं। तो उन्होंने भी जो है कुछ अभी ट्वीट वीट किया था, तो जो सुधीर चौधरी असली है उनका भी कुछ प्रशंसा किया था उन्होंने सुधीर चौधरी का। तो मैंने कहा आप बगल बगल में रहते हैं, कुछ बातचीत हुई होगी आपकी। हमको तो इतना पसंद है सुधीर चौधरी, मत पूछो। मोदी जी के बाद कोई पसंद है ना तो हमको सुधीर चौधरी पसंद है। ऐसा ऐसा बढ़िया न्यूज कोई दे ही नहीं सकता। देश जैसा देश, हम है ना देश प्रेमी, ऐसा ही सुधीर चौधरी है। अपना पापा के लिए जो काम कर रहे हैं ना वो सुधीर चौधरी ऐसा की बाल काट देना, हाँ मतलब देश के लिए जितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप हाँ न्यूज देखो, हंस रहे हो हमको पता है, न्यूज देखो कैसा सच्चाई बताते हैं। कौन सा कहाँ फ्री फंड का कौन खा रहा है माल। देश का जो मुकेश को मिलने के बजाय पैसा जो है पब्लिक में बांटा जा रहा है। जितना ही गौतम के काम आता, जितना मुकेश के काम आता, पब्लिक का बिजली पानी फ्री करने में बर्बाद हो रहा है सब पैसा। कुछ और निकल गए का मुंह से। देश के जो आप काम आ रहा है, देश के काम आ रहा है सभी पैसा जो है। और ये केजरीवाल ये सब जो है कांग्रेस पांग्रेस, ये सब पैसा को जो है पब्लिक में बांट रहा है। तो कहाँ जाना चाहिए वो पैसा? कहाँ जाना चाहिए? मतलब मुकेश के काम देश के काम आना चाहिए। सब देश के काम आ रहा है, देश के काम आना चाहिए। सब पैसा आ रहा है, सब देश के काम। केयर फंड हो रहा है, सब बढ़िया केयर फंड हो रहा है। केयर फंड का तो बड़ा अजीब सा मामला है, वो पीएम केयर्स फंड का, पता है आपको? उधर कुछ पता है? जानकारी मिल ही नहीं रही है, वो समझ में नहीं आता है कि वो निजी फंड, निजी ट्रस्ट है या सरकारी ट्रस्ट है, ये भी समझ में नहीं आता। मतलब बड़ा अजीब सा जान मामला है वहाँ। सीधा बात है, पीएम केयर फंड है तो किसके केयर को बने हैं, इसमें क्या समझना है? जानकारी लेके क्या करना है बताओ उनको। क्या करना है, किसको चाहिए जानकारी, काहे को दें बताओ। हमने से ने बनाया है, नाम पे ध्यान दो आप, पीएम केयर फंड, तो किसका केयर होंगे? पीएम केयर्स फंड है, CARES, मतलब कि प्रधानमंत्री जिस जो दूसरों की चिंता करेंगे, उनकी जो है उनके बारे में सोचेंगे, वो वाला फंड है। प्रधानमंत्री के बारे में सोचने वाला फंड नहीं है, CARES है गुरु, केयर नहीं है, चलो केयर्स है। चलो केयर सी सही जो आप बोल रहे हो, तो चिंता कर तो रहे हैं, कर नहीं रहे हैं? अपना फ्रेंड लोग का सबका चिंता नहीं कर रहे हैं कम? ऐसा कृष्ण सुदामा के बाद फ्रेंडशिप का किसी का मिसाल दिया जाएगा ना तो हमने शेर का ही दिया जाएगा दुनिया में। अपने फ्रेंड को मुसीबत के टाइम पे छोड़ के नहीं भागा, और नहीं तो पूरा दुनिया बात सुनाता, पूरा दुनिया कहता मजबूर मजबूर जब मुसीबत में अपने दोस्त को छोड़ के भाग गया। तो केयर कर रहा है ना। आपका मतलब हम मान गए केयर्स है, केयर्स जो दूसरे का केयर करता है, सही बात। तो दूसरे का कर रहा है ना, कितना कर रहा है बताओ? तीसरे नंबर का रईस बना दिया, और का इससे ज्यादा कितना केयर करे? वो कुछ कुछ सैकड़ों से हजारों वेंटिलेटर लिए थे, सूरत का सिविल अस्पताल में वो भिजवाए थे। वो करोड़ों रुपए का सामान पड़ा पड़ा सड़ गया, पता है आपको? पीएम केयर्स फंड से आए थे वो, बता रहे हैं, आपकी सब जानकारी में रख रहे हैं, और कुछ नहीं, सड़ गया तो पूरा। हमरा शेर का करे उसमें? खरीदवा तो दिया, भाई सामान आ गया। हमरा शेर थोड़ी देखेगा भाई, हम कुछ वैसे तो हमरा शेर सब कुछ है, साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, सब कुछ है। पर इसका मतलब ये थोड़ी वेंटिलेटर भी चेक करेगा हमरा शेर कैसा आ रहा है। बात तो आपकी सही है। वो कितना बहुत करेंगे, काम वो है इतना तो कर रहे हैं, हाँ हाँ, इतना तो कर ही हमरा रहे हैं। शेर को, बहुत बहुत काम है हमरा शेर को और दुनिया में।
बात सही, बहुत कुछ कर रहे हैं, अकेला आदमी कितना करेगा, है ना। शेर अकेला और चलता है और अकेला ही करता है। वैसे हम अभी जूनागढ़ के जंगल में गए थे, हमने असली शेर को देखा। असली शेर को देखा मतलब का? गिर के जंगल में गए थे हम। नहीं मतलब का आपका असली शेर को देखा, मतलब हमरा शेर मतलब नकली है? अरे जो चार पैर जिसके होते हैं, जिसकी पूंछ होती है, जिसके जो लायन जिसको अ- कहते हैं ना, जो उसकी बात। अच्छा अच्छा तो अच्छा। देख के आए, हम गए थे सब परिवार, तो देखा पर हमने। हम पर हमरे शेर से बढ़िया नहीं लगे होंगे, आपको बता रहे हैं। है जी। हमरे शेर से बढ़िया नहीं लगे होंगे असली शेर भी जो है, जो चार पैर वाला शेर है। नहीं, हमको तो बहुत बढ़िया लगे वो, बहुत बढ़िया लगे असली शेर। क्या जबरदस्त, मतलब कि हम तो मतलब खुश हो गए। उन्हें प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज प्रणाम आपको, फिर करके निकल हेलो, गए। हमरे शेर को देख के खुश नहीं होते का? और नहीं, गुजराती नहीं होगा? हम तो वो जंगल के शेर की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो हमरा शेर भी मतलब कम नहीं है, जंगल का हो या शहर का हो, हमरा शेर कम नहीं है और हमरा शेर शेर तो अकेला जंगल में ही चलता है। रहता है महाराज जी, शेर तो जंगल में ही रहता है ना, और कहाँ रहता है शेर। जंगल का राजा है, जंगल में रहता है। तो जंगल में भी गया था, अभी देखा नहीं था शूटिंग करवाया कैसा बढ़िया, चश्मा वश्मा लगा के अपना दूरबीन बुरबीन लगा के। जब मन हाँ ये करते हैं तो बात। जंगल में भी चला जाता है, ऐसा थोड़ी है। शहर का मन तो शहर में, जंगल का मन तो जंगल में, हवाई जहाज हाँ का मन तो हवाई जहाज में। इच्छाधारी शेर है। ये गजब कहा आपने। इच्छाधारी चलिए, तो नाग ही अभी नहीं होता। अभी अभी जो है कुछ, अभी तो अभी आने वाले दिनों में भी हमको बात करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी जो है हो रही है और होने वाली है ना। तो आपका अभिप्राय और आपकी जो बात है वो हमारे दर्शक बहुत इंतजार करते हैं कि भगत राम जी क्या कहेंगे इस बारे में, या उस बारे में क्या कहेंगे, है ना। तो वो तो आपको मिलते ही रहना है। तो अब आखिर में अगर हमने कुछ पूछ नहीं पाए हो, या हम हम्म। आपको बताना रह गया हो कुछ भी ऐसा, आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को बता देना है, तो बता दीजिए बस, मंच आप ही का है। बस हम तो ये कहेंगे कि हमरे शेर को गलत मत समझो, बस आप लोग के पब्लिक से बोल रहे हैं, हमरा शेर जो भी कर रहा है ना सब मुकेश के हित में, देश के हित में कर रहा है सब, बस इतना ध्यान रखो। देश, हमरा शेर देश का भलाई कर रहा है, बस इतना आंख मूंद के भरोसा करो हमरे, जैसे हम करते हैं सबको ऐसे करना पड़ेगा। ये कर्नाटक में जो हुए हैं ना, ऐसा मत करो, नहीं तो हमरा शेर कैलासा चला जाएगा अपने झोला उठा के, और बहुत रोओगे सब, हम बस इतना बोल रहे हैं। चलिए भाई, भगत राम जी की बात भी जो है आप तक हमारा काम था बिल्कुल पहुंचाना। आप सब बहुत चाहते थे कि उनसे आज वार्तालाप किया जाए, तो हमने किया। और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद अदा करते हैं कि इतने व्यस्त हैं। देखिए, भक्ति कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बड़े बड़ी उसमें मेहनत लगती है, बड़ा ध्यान रखना लगाना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है अपने भगवान का, है ना। वो व्रत रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सही कह रहे हैं भगत राम जी, है ना, ये सब करना बिल्कुल सही, पड़ता है। आप बढ़िया हाँ, बात बोल रहे हो आप। है ना। तो वो भक्ति कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी है कि कोई भी कर लेगा। बड़ी बड़ी उसमें वो कैलिबर होना चाहिए भक्ति का, तभी तो कोई कर सकता है ना, ऐसे थोड़ी कर सकता है कोई। और जैसे उन्होंने मेहनत कहा लगती कि हाँ, वो सूजन भी हो जाती है शरीर में कहीं कहीं जगह पे, ये सब बड़ी मुश्किल बातें हैं। तो इसके बावजूद भी उन्होंने अभी टाइम निकाला हमारे लिए। देखिए, आप सबसे आके बात की, तो हमको तो है बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहिए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भगत राम जी, आपने बहुत टाइम निकाला, इतनी है। व्यस्तता और इतनी। हाँ, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो मुंह मत ढकिएगा, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बाद में देखेंगे हम, अभी घर से बाहर जाएंगे ना तब सोचेंगे, अभी तो घर में बैठे हैं हम। हाँ, तो वो जैसे है वैसे ठीक है, क्या करेंगे इसमें। ठीक है। तो यही है। तो बलराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये भगत राम जी थे। अब आपने पूरी वार्तालाप हमारी जो है उनके साथ आपने सुन ली। अब हमको तो उनसे बात करनी थी और आप तक पहुंचानी थी। इस बातचीत को सुन के आपको कैसा लगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस पूरे वार्तालाप को लेकर, ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जो है अपनी कमेंट जरूर करें, ताकि हमको पता चले कि आप इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोच रहे थे। और फिर जैसे हमने कहा कि हमारी बात अच्छी लगती है, तो भैया उसको फिर जो है हो सके उतना लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, करवा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए।
और लोगों से, अपने आसपास के लोगों से करवाइए, ताकि हमारी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए, आप सबके समर्थन से, सहयोग से, मदद से। तो ये विशेष कार्यक्रम तो आज बस इतना ही है, और फिर मिलते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। और हम एक अंत में एक बात सिर्फ कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग अभी हमको मिल रहे हैं जो इस वार्तालाप पहले जब किया था तो कुछ लोग थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा प्रकार है बातचीत का। इसे व्यंग कहते हैं भाई, ये व्यंग है, कटाक्ष है, एक बहुत ही एक स्वस्थ तरीका है। ह्यूमर की अगर बात करें, हास्य की अलग अलग जॉनरा की बात करें, तो उसमें से एक बहुत बड़ा स्वस्थ तरीका ये होता है, जो आजकल मर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, और भगत राम जी जैसे हमारे जो जितने हम लोग हैं, उस क्षेत्र में अगर कुछ उसको जिंदा रखने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो करने की कोशिश में कर रहे हैं। तो ये व्यंग है, दिल पे मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिएगा इसको, जो है बिल्कुल आराम से, हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अंत में कहना था हमको, और फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।